बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में नाअहली की जो सबसे बड़ी वजह है वो आपका पासपोर्ट भी है। पासपोर्ट के हवाले से मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, एक दो। तो उसके बावजूद काफ़ी सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझसे सवालात किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं कि पासपोर्ट के हवाले से हमें बताएं कि पासपोर्ट होने के बावजूद हम कैसे अहल हो सकते हैं। क्या पासपोर्ट रखने वाले जो मतलब ख़वातीन हैं, चाहे पासपोर्ट उनके मर्द का बना हुआ है या उस ख़वातीन का खुद का बना हुआ है, वो इसमें अहल हो रहे हैं या नहीं, उनको मतलब अहल नहीं किया जा रहा। तो इसके मतलब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका तरीकाकार क्या है कि लोग उसमें पासपोर्ट वाले जो हैं वो घराने अहल हो रहे हैं या बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में इसका कोई वजूद नहीं है, उनको ना अहल किया जा रहा है। अगर मतलब वो नाअहल हो रहे हैं तो फिर वो किस तरीके से उसमें अहल हो सकते हैं, ये तरीकाकार भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए। एक मेरे दोस्त हैं और एक बीबी हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि भाई मेरे शौहर का पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, मतलब वो बाहर नहीं गए, और मैं जनाब हकदार भी हूँ बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम की, और पासपोर्ट बनाकर हमने घर में रखा हुआ है, तो हमें अहल नहीं किया जा रहा। आप कुछ करें कि हमें वो अहल कर लें। तो जी बिल्कुल, आपका कमेंट्स मेरे पास आया है, मैंने उस कमेंट्स को रीड भी किया है और वीडियो की सूरत में मैं आपको उसका जवाब भी दे रहा हूँ, ताकि जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है या जिनके साथ नहीं है लेकिन उनके नोटिस में ये चीज़ होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आगे करना क्या है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के जो बिल्कुल ये फ़िल्टर लगा हुआ है कि जितने भी पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको नाअहल किया जा रहा है। तो बिल्कुल वो नाअहल कर लें अगर आपका पासपोर्ट बना होता है। यहाँ पर मैं आपको पहले भी एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे सोच है या जो मैं अपने जो इज़हार ख्याल कर रहा हूँ कि पासपोर्ट बनवा लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। पासपोर्ट तो हर आदमी मतलब बनवा सकता है, और ख़ास तौर पर मज़दूर तबका जो होता है, जो मज़दूर लोग होते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि हम किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ और वहाँ पर अच्छा रोज़गार या कोई काम कर लें, ताकि हमारे कुछ मुआशी हालात बेहतर हो जाएँ, उनको घर के हालात बेहतर हो जाते हैं। और पासपोर्ट किसी भी तरीक़ेकार से बन सकता है। मतलब बंदा 5-7 हज़ार, इस वक्त तो उसकी फ़ीस काफ़ी बढ़ा दी गई है, मतलब 7,500 या 8,000 रुपये पासपोर्ट की फ़ीस रखी गई है। तो इतने तो बंदा मतलब इधर-उधर करके थोड़ा सा मुश्किल से इकट्ठा करके तो पासपोर्ट बनवा लेता है। आगे ट्रैवल करना या टिकट लेना या वीज़ा लेना तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वो मुश्किल भी होता है। और अक्सर मेरे पास दोस्त मुझे मिले हैं, अक्सर लोग मुझे ऐसे मिले हैं, मुझे कमेंट्स भी ऐसे आए हैं कि किसी ने कहा कि आप पासपोर्ट बनवा लें, हम आपको बाहर भिजवा देंगे। लेकिन उसकी मद में वो पासपोर्ट तो बनवा लेता है, ना बाहर जा सकता है, तो ना वो लोग उनको बाहर लेके जाते हैं। तो उस सूरत हाल में जनाब क्या होता है कि अगर उनकी ख़वातीन के पैसे लगे होते हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है। मतलब उनके कागज़ों में पासपोर्ट आपका शो हो जाता है, और वहाँ पर वो यही होता है कि जनाब इसके हालात कुछ अच्छे हो गए, बेहतर हो गए, तो उसके पासपोर्ट को मतलब एनवायरन उसकी जो जितनी भी फैसिलिटी होती है, जितनी भी बढ़ात होती है, उनको बंद कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में इस फ़िल्टर को हटा देना चाहिए, ये फ़िल्टर नहीं लगना चाहिए। हाँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आपके पास सारा डाटा मौजूद है, नादरा के पास आपका डाटा मौजूद है, आपके कारोबार उसका जो है उसकी पूरी डिटेल गवर्नमेंट के पास होती है। थोड़ी-सी वेरिफ़िकेशन का जो दायरा-कार है उसको थोड़ा-सा बढ़ा दें, लेकिन ये फ़िल्टर वाला जो पासपोर्ट वाला फ़िल्टर है, इसको थोड़ा-सा कम कर दें, क्योंकि जो बाहर ट्रैवल करते हैं, चलो उनको उनका तो बंद हो जाना चाहिए ना, जिन्होंने बेचारों ने बनवा के अपने घर में रखा हुआ है, उस चीज़ को तो थोड़ा-सा जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल उस पर थोड़ा-सा नज़रसानी करनी चाहिए कि पासपोर्ट के फ़िल्टर पर भी गौर किया जाए। उसके बाद एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि आप मुझे कन्फ़र्म बताएँ कि जो पासपोर्ट वाले लोग हैं वो इसमें अहल हो रहे हैं या ना अहल हो रहे हैं। तो भाई आपको यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि मेरे जो सोर्सेज़ हैं, जो मेरे इत्तलात के मुताबिक इस वक़्त जो मेरे पास खबरें वो यही है कि जितने भी पासपोर्ट होल्डर ख़वातीन हैं या मर्द हैं, मतलब घराना उनका एक ही है, उनको जो है वो ना अहल किया जा रहा है, वो बेनज़ीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में अहल नहीं किए जा रहे। हाँ, फ़िल्टर में अगर कोई निकल जाता है, या ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कि ठीक-ठाक उनका रकबा भी है, ज़मीनें भी हैं, मतलब देहाती लिहाज से बात कर लूँ, ज़िम्मेदार लोग भी हैं, अच्छे-खासे खाते-पीते लोग भी हैं, उनकी ख़वातीन भी बीआईएसपी के पैसे वसूल करती हैं, हत्ता कि वो हकदार नहीं हैं। मैं साफ शफाफ बात कर रहा हूँ कि वो इस चीज़ के हकदार नहीं हैं, वो पैसों के हकदार नहीं हैं, उनको लगते ही नहीं हैं, लेकिन वो भी जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं और उसकी किस्त वसूल कर रहे हैं। अब वो उसमें कैसे अहल हो गए, उसमें किसने अहल किया,
इसके मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बने। और इसके साथ-साथ ऐसी भी ख़वातीन हैं, काफ़ी सारी तादाद ऐसी है जो कि हकदार हैं, लेकिन वो बीआईएसपी का हिस्सा नहीं बन रहे। बार-बार सर्वे करवाने के बावजूद वो बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन रहे। अब वो क्यों नहीं बन रहे, इसके मतलब भी मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सारी डिटेल, सारा डाटा गवर्नमेंट के पास है, हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं अहल कर रही, इसके मतलब तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम आपकी बात को हमने ऑन एयर कर दिया और आपको बता भी दिया कि किस तरीक़ा से आप जो है वो पासपोर्ट वाले जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हज़रात हैं, वो उसके घराना नंबर 1 है, तो वो इस तरीके से आएँगे। अब इसमें आप अहल कैसे हो सकते हैं जी, उसका तरीक़ाकार भी मैं ऑलरेडी जो है अपने चैनल पर वीडियो की सूरत में आप लोगों को बता चुका हूँ कि पासपोर्ट को कैंसिल करवाएँ। पहले आप उसको कैंसिल करवाएँ, कैंसिल करवाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ, किस तरीक़ेकार पर अमल करते हुए आपने पासपोर्ट को कैंसिल करवाना है। कैंसिल करवाने के बाद फिर आपने जाकर अपना जो है बीआईएसपी में अपना सर्वे करवाना है, मतलब अपना दराज करवाना है। तो फिर इंशाल्लाह 2 या 3 महीने के बाद जो आपका डाटा है वो अपडेट होगा और आपको आपकी अहलियत या नाअहल के बारे में फिर वो बताएँगे। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट मौजूद है और उसको कैंसिल नहीं करवाया, चाहे आपने ट्रैवल किया है या ट्रैवल नहीं किया, तो कुल मिला के जनाब जो मेरे पास खबरें वो यही हैं कि आपको बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके के केसेस मेरे पास काफ़ी सारे आए हैं। कोई भी बंदा मेरे सामने तो ऐसा नहीं आया जो कहे कि मैं बाय ट्रैवल करता हूँ लेकिन मेरे घर वालों को पैसे मिलते हैं, तो सबको नाअहल किया गया जी। तो एक ख़तून के मतलब मैं पहले भी बता चुका था, तो कि उन्होंने उम्रे के लालच में, मतलब उनके रिश्तेदारों ने कहा था कि हम आपको उम्रा कराते हैं, तो उसकी मद में उन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया। उनकी ठीक-ठाक किस्त आती थी, मतलब हर छमाही, लेकिन जैसे ही जो ही पासपोर्ट उनका बना तो उनको नाअहल कर दिया गया। और उसके साथ-साथ अगर आपके नाम पर ज़मीन है, जो ख़वातीन हैं, अगर उनके नाम पर कोई ज़मीन है, उन्होंने ज़मीन ख़रीद ली है या आप रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली है, तो फिर भी आपको बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में निकाल दिया जाएगा। अगर आपके पैसे लगे हुए हैं, अगर नहीं लगे हुए तो आपने सर्वे करवाया, तो आपको फिर भी जो है बीआईएसपी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इन्होंने बीआईएसपी वालों ने ये इस सारे किस्म के जो फ़िल्टर हैं ये इन्होंने लगाए हुए हैं, आपके डाटे को उस फ़िल्टर में डालते हैं। फ़िल्टर जो होता है वो आपको साफ़ करके साइड पे कर देता है। अगर इस तरीके के आपके कोई डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पर हैं, आपके शनाख्ती कार्ड पर हैं, तो फिर आपको वो उससे निकाल देते हैं, आपको हिस्सा नहीं बनाते। तो ये थी जी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको मैंने इन्फॉर्म किया, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी पता चल गया होगा, उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।